चीजें वो आप लोग लिख सके। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं कुल मिलाकर बढ़िया तरीके से 50 मिनट 50 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। एमएस ऑफिस में विंडो को 2 भागों में स्प्लिट करने के लिए कौन से मेन्यू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? Which menu option is used to split window into 2 part in Microsoft Office? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा? आंसर क्या होगा? विंडो को 2 पार्ट में स्प्लिट करने के लिए, दिखाने के लिए व्यू पे जाके स्प्लिट करते हो। आप किस तरीके से स्क्रीन को देखना चाहते हो, ये सारे ऑप्शन आपको व्यू वाले टैब में मिलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्यू वाले टैब को ओपन करने के लिए ऑल्ट के साथ W शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है ताकि व्यू वाला टैब ओपन हो जाए। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 2। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रयुक्त विभिन्न शॉर्टकट कुंजी का उचित विकल्प मिलान करें। मैचिंग है। कौन सी शॉर्टकट की किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, मैचिंग करनी है। ठीक है। सब स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, क्लियर करने के लिए फॉर्मेट को कौन सी शॉर्टकट की होती है, और चेंज केस के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बनाया जाए, आ जाओ, समय होता है खत्म आपका। देखो, सब स्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है कौन सी शॉर्टकट की को, कंट्रोल के साथ बराबर। मतलब ए वाले के लिए कौन सी मैचिंग हो जाएगी करेक्ट, सेकंड वाली। ए के लिए सेकंड मुझे दे रखा है ऑप्शन सी में और डी में। ए तो नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, आगे चेक करो। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट जब नीचे कोई नंबर लिखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट जब ऊपर कोई नंबर लिखते हैं। सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस वाला साइन। मतलब बी के लिए 4th नंबर वाला मैच कर जाएगा। आगे आ जाओ। क्लियर, फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार आ जाएगा, सी के लिए 3rd। बाकी जो बचा वो ऑप्शन डी ले गया। चेंज केस, इसको टॉगल की भी कहा जाता है। शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस या टॉगल की तरह इस्तेमाल की जाती है। डी के लिए पहले वाला ऑप्शन आ जाएगा। सेकंड, 4th, 3rd, 1st केवल ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी की मैचिंग बिल्कुल करेक्ट है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा है तो ध्यान पूर्वक कॉपी और पेन लेकर बैठना। ठीक है, चलिए जी आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इनमें से कौन सा एक है जो एक लोकप्रिय है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ डैश विच इज अ पॉपुलर फॉर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो नोटपैड के लिए पॉपुलर है, 2 फिंगर द ब्लैंक है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसर के लिए पॉपुलर है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसर के लिए पॉपुलर है, या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्कबुक के लिए पॉपुलर है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको आसानी से डिलीट या डाउनलोड कर सकते हो, सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है, दस्तावेज डॉक्यूमेंट लिखने के काम आता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जरा एक बार जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। निजी सूचना प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पर्सनल या निजी सूचना प्रबंधक MS आउटलुक को कहा जाता है। इसका काम होता है ईमेल संबंधित चीजों को पर्सनली हैंडल करना। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट भी कहते हैं इसको MS ऑफिस का। किसी भी टेक्स्ट में यूजर की पोजीशन को इनमें से किसके द्वारा दिखाया जाता है।
ब्लिंकर, रिसीवर, कोसर, पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जरा एक बार जल्दी से और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ। टेक्स्ट में, किसी भी टेक्स्ट में यूजर की पोजीशन, आप किस पोजीशन पर लिख रहे हो? अगर मैं कोई भी टेक्स्ट करती हूं, जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं यहां पर एमएस वर्ड ओपन करते हैं, ठीक है, आ जाओ। जो पहले से बने हुए होते हैं इनको कहते हैं हम टेम्पलेट। हमने ब्लैंक ओपन कर लिया, यहां पर मैंने कुछ लिखा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि बढ़िया तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा। अब देखो मैं कुछ भी लिख रही हूं, ठीक है, मैंने कुछ भी लिखा और यहां पर मेरी पोजीशन किसके द्वारा बताई जा रही है? अगर यहां पे काम कर जाए तो और अच्छे से मैं समझा सकूंगी। हट गया। आप टेक्स्ट को लिख रहे हो, आपकी जो पोजीशन दिखाई जाती है, ये जो आ रहा है जा रहा है, लंबी सी लाइन होती है, टेक्स्ट में पोजीशन को दिखाने का काम होता है ब्लिंकर का। ये जो लाइन होती है इसको ब्लिंकर कहते हैं, लुप जुप होती रहती है, ठीक है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा। वर्ड प्रोसेसिंग में कोई विशेष चिन्ह, स्पेशल सिंबल को उसके आस्काई कोड से टाइप करने हेतु कौन सी की दबाई जाती है? अगर आप एमएस वर्ड या किसी भी वर्ड प्रोसेसर के अंदर किसी भी सिंबल के लिए आस्काई कोड को दिखाना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल, मतलब कौन सी की का इस्तेमाल करोगे? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जरा फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अगर आप आस्काई कोड, आस्काई की फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्काई कोड देखना चाहते हो किसी भी स्पेशल सिंबल की तो ऑल्ट की का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। टूल टिप टेक्स्ट किसे कहा जाता है? टूल टिप टेक्स्ट किसे कहा जाता है? टूल टिप टेक्स्ट माउस में या माउस से किसी ऑब्जेक्ट पर किसी समय अवधि में ले जाने पर दिखाई देता है। यह एक स्पेल चेकर टूल है। टूल टिप टेक्स्ट कैप्शन के समान होता है, या ये सारी चीजें इसके लिए बिल्कुल सही दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा? करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है? टूल टिप टेक्स्ट किसे कहते हैं? तो ये एक टेक्स्ट होता है जो अपीयर होता है व्हेन द माउस इज मूव्ड ओवर द ऑब्जेक्ट। जब आप माउस को ऑब्जेक्ट के आसपास लेकर जाते हो, ऑप्शन ए होगा यहां पे आंसर। जब मैं माउस को किसी ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाती हूं, वहां पर जो मुझे कैप्शन या वहां पर जो मुझे दिखाई देता है उसी को कहते हैं टूल टिप टेक्स्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऐसे आपने वर्ड रैप, गटर मार्जिन कवर किया था, टूल टिप टेक्स्ट भी याद रखना। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल में पंक्तियों की और स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? एमएस वर्ड में अगर आप कोई टेबल बनाते हो तो उसमें मिनिमम कितनी रो और कॉलम होती हैं? 3 कॉलम और 2 रो होनी चाहिए, 1 कॉलम 1 रो होनी चाहिए, 4 कॉलम 3 रो होनी चाहिए, 2 कॉलम 2 रो होनी चाहिए। कम से कम पूछ रहा है वो। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल को बनाते हो तो कम से कम 1 कॉलम और कम से कम 1 रो होती है। अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम रो और कॉलम की संख्या कितनी होगी, अधिकतम कितनी रो और कितने कॉलम होने चाहिए, तो मैक्सिमम रो और कॉलम की संख्या, रो अनलिमिटेड होती है, डिपेंड करती है ये मेमोरी ऑफ द साइज पे, ये होती है अनलिमिटेड, ठीक है जी। और अगर कॉलम की संख्या पूछेगा तो ज्यादा से ज्यादा हम 63 कॉलम को ले सकते हैं, ध्यान रखना, कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 63। क्वेश्चन नंबर A9 आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगेन मैचिंग दे रखी है। मैचिंग, एक मैचिंग से आपके 4 पोर्शन कवर होते हैं, इसलिए ये भी जरूरी है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विभिन्न प्रकार के फंक्शन एवं उनकी शॉर्टकट की दे रखी है, इसका मिलान करना है। कौन सी शॉर्टकट की किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? केवल और केवल इसका मिलान करना है। लास्ट एक्शन को रिसीव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए और सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? बनाया जाए। देखो,
सेव एज के लिए F12 का यूज किया जाता है। जब आप किसी फाइल किसी दूसरी जगह नए नाम से सेव करना चाहते हो तो सेव एज का यूज करते हैं। मतलब डी के लिए फोर्थ नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब डी के लिए फोर्थ या तो मुझे दे रखा है ऑप्शन बी में या तो दे रखा है मुझे ऑप्शन ए में, ना तो सी हो सकता है और ना ही डी हो सकता है। क्लियर है? आगे चेक कर लेते हैं। सी दे रखा है फाइंड और रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। लास्ट एक्शन को दोहराने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल के साथ F2 का यूज करते हैं। बी के लिए आ जाएगा पहला, बी के लिए पहला, डी के लिए चौथा, केवल ऑप्शन बी में दे रखा है, बाकी सब अंडरस्टूड हो जाएगा। लास्ट एक्शन को दोहराने के लिए F4 का इस्तेमाल करते हैं। ये भी सेम काम करता है जैसे रीडू करता है। रीडू भी लास्ट एक्शन को दोहराता है और F4 भी लास्ट एक्शन को दोहराता है। फाइंड और रिप्लेस के लिए F5 का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब लास्ट एक्शन को दोहराने के लिए F4 का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल के साथ F2 का यूज किया जाएगा। फाइंड रिप्लेस के लिए F5 का इस्तेमाल किया जाएगा। सेव एज के लिए F12 का यूज किया जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बनाने वाली कंपनी कौन सी है? इसका आंसर अगर किसी ने गलत किया ना फिर क्या होगा? मेला मत जाना फिर आप घूमने के लिए। जब आप इसका क्वेश्चन का आंसर सही नहीं कर पा रहे तो क्या ही करोगे मेले पर? MS ऑफिस को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया ये तो बता दोगे। कौन से सन में बनाया गया वो भी बता दो ना। तो भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है MS मतलब ही माइक्रोसॉफ्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा MS ऑफिस को बनाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी 1975 में। किसके द्वारा? एलियन बहुत सॉफ्ट था, गेट खोल दो, पॉल एलन और बिल गेट्स। पॉल एलन और बिल गेट्स नाम के दो व्यक्तियों के द्वारा मिलकर माइक्रोसॉफ्ट को 1975 में बनाया गया। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये निकला था। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया था 1985 में और 1975 में स्थापना हुई थी इसकी। आगे आ जाओ नेक्स्ट। निम्नलिखित का मिलान करिए। कैंसिल के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? रीडू के लिए और अंडू के लिए। तुरंत फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करो जरा एक बार जल्दी से इसका आंसर। हाँ जी, एलन बिल गेट्स। ध्यान रखना पूछा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हो इसका आंसर। अभी लास्ट में बताऊंगी एट द एंड में पीडीएफ के बारे में। पीडीएफ कहां पे मिलेगी? अभी फटाफट से पढ़ो। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि आंसर के अलावा कुछ और टाइप करो। कैंसिल करने के लिए एस्केप, ESC एस्केप, बच के बाहर निकल जाना। रीडू बार बार दोहराना है, कंट्रोल के साथ Y। अंडू एक कदम पीछे चलना है, कंट्रोल के साथ Z। पहले वाले के लिए हो जाएगा B, पहले वाले के लिए B ऑप्शन A में है और B में है। दूसरे वाले के लिए C, केवल मुझे ऑप्शन A में दे रखा है, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अंडू रीडू आप केवल 100 टाइम्स कर सकते हो। 100 कदम आप किसी भी काम के पीछे जा सकते हो। पीछे जाने का मतलब होता है अंडू, जिसके लिए कंट्रोल के साथ Z का इस्तेमाल करते हैं। 100 कदम आप किसी भी काम के आगे रिपीट कर सकते हो। रीडू जिसके लिए कंट्रोल के साथ Y का यूज करते हैं और रीडू के लिए हम F4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी पीछे हमने इसको पढ़ा था। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की गई थी? उड़ी बाबा इसने तो यहां पे ईयर भी दे दिया, साथ में महीने भी दे दिए, दिन भी दे दिए। चलो कोई बात नहीं, इसको अब से ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए 12 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा? करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर। बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर? बनाया जाए तो हमें पता है 1975, पर कितने? 4 अप्रैल 1975। किसी का बर्थडे आता हो आसपास तो याद रख सकते हो, हालांकि इतना डिटेल नहीं पूछता एग्जाम में। 1975 ध्यान रखना, बट फिर भी आ गया है तो इसको भी याद रख लेना भाई। 4 अप्रैल 1975। ठीक है, किसी का बर्थडे आता हो आसपास उसी के बर्थडे से रिलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक का नाम बताइए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया? तुरंत जल्दी से स्पीड के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो सकता है? करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर। बताओ, बनाए
तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक दो लोग थे, बिल गेट्स और पॉल एलन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कब बनाया गया? 1975, 4 अप्रैल 1975। आगे आ जाओ। विश्व में सॉफ्टवेयर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अरमोंक, न्यूयॉर्क सिटी, रेडमोंड, वॉशिंगटन डीसी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड या नन ऑफ दी अबव। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 4 अप्रैल 1975 में बनी पॉल एलन बिल गेट्स के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर रेडमंड, वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। रेमंड के कपड़े पहनते हैं वो लोग, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। आगे आ जाइए। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का वर्तमान में कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द करेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट? वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनमें से कौन है? आंसर बताइए। बिल गेट्स, बॉब वुलमर, अरविंद कृष्णा या सत्य नडेला? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सत्य नडेला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में दो या अधिक सेल को सम्मिलित करने, कंबाइंड करने की सुविधा देता है? डिस्ट्रीब्यूट रोज, पंक्तियों को विभाजित करने की, इरेजर, मिटाने की, स्प्लिट टेबल को विभाजित करने की, मर्ज सेल को आपस में जोड़ने की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंबाइन टू और मोर सेल, अगर आप किसी भी टेबल में दो या दो से ज्यादा सेल को आपस में जोड़ते हो तो उसे सेल मर्ज कहा जाता है। सेल को आपस में जोड़ना मर्ज सेल कहलाता है, और टेबल को तोड़ना स्प्लिट टेबल कहलाता है। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। कंबाइन हो रहा है, ऑप्शन डी मर्ज आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए इसका आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ, घोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? इन एमएस वर्ड इज यूज्ड टू इंसर्ट वर्चुअल टेक्स्ट। वर्चुअल टेक्स्ट को बैकग्राउंड में दिखाने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बनाया जाए। अच्छा, घोस्ट टेक्स्ट किसे कहते हैं? भूत होता है पर दिखता नहीं, हल्का हल्का दिखता है, ये होता है वाटर मार्क। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। डिजाइन वाले पैटर्न के अंदर आपको दिखाई देता है। कैसे मैम, ये क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे हमने ये ओपन कर रखा है पहले से, आ जाओ चलते हैं हम यहां पर डिजाइन में सबसे राइट साइड में आपको वाटर मार्क दिखाई दे रहा होगा। ध्यान रखना, वाटर मार्क के कितने प्रकार होते हैं। कॉन्फिडेंशियल यहां दिखाई दे रहा है हल्का हल्का, कॉन्फिडेंशियल ये लिखा हुआ है डायगनली। या तो आप वाटर मार्क ऐसे लगा सकते हो डायगनली, कॉन्फिडेंशियल की जगह अपने आप, मैं अपना नाम भी लिख सकती हूँ प्रीति, ठीक है। और वाटर मार्क कैसा कैसा लगाया जा सकता है? कॉन्फिडेंशियली हम ऐसे भी लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल। और वाटर मार्क कैसा कैसा लगाया जा सकता है? डू नॉट कॉपी डायगनली और डू नॉट कॉपी हॉरिजॉन्टल। तो आप इस तरीके से वाटर मार्क लगा सकते हो। इसको घोस्ट टेक्स्ट कहते हैं, हल्का हल्का दिखता है ना ये। आगे आ जाओ। और डिजाइन वाले किस में दिखाई देगा? डिजाइन वाले टैब में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड 2016 के मेन्यू में नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत नहीं आता? बताइए। इंसर्ट, रेफरेंस, फॉर्मूला, होम। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए 18 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करो जरा एक बार जल्दी से। दिख नहीं रहा था, वो घोस्ट है ना, कैसे दिखेगा? घोस्ट है वो भूत, कैसे दिखेगा? कह रहे दिख नहीं रहा था, अब दिखने लग जाएगा तो थोड़ी ना घोस्ट होगा, हल्का हल्का दिखता है। बताओ।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट भी होता है, रेफरेंस भी होता है, होम भी होता है, फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आता है, ना कि वर्ड के अंदर। क्लियर है? जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब खुला होता है? बाय डिफॉल्ट का मतलब पहले से, अपने आप से, तो पहले से होम टैब खुला होता है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना है ये कि एसएससी जीडी के लिए यूट्यूब पर फ्री बैच आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है। भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ 28 अक्टूबर शाम 7:05 पर जरूर देखिएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया कुछ होने वाला है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में परिवर्तन पूर्वतः अंडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर अगर किसी ने गलत किया तो घोस्ट टेस्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। गलत मत करना, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम अंडू रिडू। करिए फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अंडू के लिए कंट्रोल के साथ Z का इस्तेमाल किया जाता है, रीडू के लिए कंट्रोल के साथ Y का इस्तेमाल किया जाता है, रीडू के लिए F4 भी यूज होता है, कंट्रोल प्लस H का इस्तेमाल किया जाता है किसी शब्द को दूसरे शब्द से बदलने, रिप्लेस करने के लिए, कंट्रोल के साथ N का इस्तेमाल किया जाता है नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। क्लियर? आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम कॉलम की फॉर्मेटिंग को विषय कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करिए जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। विच ऑप्शन इज यूज्ड इन एमएस वर्ड टू मेक द फॉर्मेटिंग ऑफ इवन कॉलम डिफरेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट कॉलम? सब्जेक्ट कॉलम से इवन कॉलम को अलग तरीके से दर्शाने के लिए इनमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसका इस्तेमाल किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अगर आपको अलग से दिखाना है किसी कॉलम को तो हम उसको बैंडेड कॉलम से डिस्क्राइब कर देते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। उसको बैंडेड कॉलम से दर्शाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 21। अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कौन सी कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? देखो क्या लिखना चाह रहा है। अंडू को उसने लिख दिया एग। अरे भाई वो संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे नहीं लिखना चाह रहा था। रुक जाओ, बहुत भयंकर इंग्लिश है, मत देखो, खतरनाक है ये। ठीक है, अब बता देना। चलो ऑप्शन बताओ, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा अंडू, बी हो जाएगा कट, सी हो जाएगा रीडू, या डी हो जाएगा क्लियर। करना जरा, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करना है, डेस्ट्रॉय लास्ट। जो लास्ट काम किया उसको हटा दो। हटाने के लिए हमेशा अंडू का यूज करते हैं, दोहराने के लिए रीडू, हटाने के लिए अंडू। आगे आ जाओ। एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना इंच आगे जाता है? जब आप एक बार टैब को प्रेस करते हो तो आपका कर्सर जो है वो कितना इंच या कितना पॉइंट आगे खिसक जाता है, कितना गैप क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो जब आप टैब को दबाते हो, एक बार टैब दबाने पे कर्सर 0.5 इंच का गैप क्रिएट करता है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे, इनमें से कौन सा विकल्प अलग दिखाई दे रहा है? टाइटल बार, स्टेटस बार, रूलर बार, डाउन बार। कंप्यूटर में रीजनिंग पूछी जा रही है, ऑड वन आउट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बाकियों से अलग दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो को ओपन करते हैं, सबसे ऊपर वाला बार होता है टाइटल बार। यहां पे टाइटल आता है, सारी चीजें यहां पे आती हैं आपकी। कंट्रोल बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, यहां पे क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार के नीचे आता है मेन्यू बार और उसके नीचे आता है टूल बार। अब इन दोनों को मिलाकर रिबन कहा जाता है। इसके नीचे आता है स्केल बार,
सबसे नीचे आता है स्टेटस बार और साइड में आता है साइड बार, जो पेज को ऊपर या नीचे करने का काम करता है। स्केल बार को रूलर बार भी कहते हैं, जो सेट करता है पेज में कितना मार्जिन छोड़ना है। तो ये सारे बार होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। टाइटल बार भी होता है, स्टेटस बार भी होता है, रूलर बार भी होता है। डाउन बार नाम का कोई बार नहीं होता। ऑप्शन डी बाकियों से अलग हो जाएगा। आगे आ जाओ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किस नाम का टैब प्रदर्शित नहीं होता? गड़बड़ नहीं करना। इनमें से कौन से नाम का टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नहीं होता है? होम, इंसर्ट, व्यू या टाइटल बार? क्वेश्चन नंबर 24 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जरा जल्दी से इसका आंसर। डी, बी, सी आना स्टार्ट हो चुका है। ओके, होम टैब भी होता है, इंसर्ट भी होता है, व्यू भी होता है, लेकिन टाइटल बार नहीं होता। भाई टाइटल बार है, ये पूछ रहा है टैब। बाकी सारे टैब होते हैं पर ऑप्शन डी वाला नहीं होता है। आंसर आ जाएगा डी। आगे चलो, आगे चलने से पहले मैं क्वेश्चन दे देती हूं, अटक गई है हमारी स्क्रीन। आपको बताना है स्पेलिंग को चेक करने के लिए कौन से टैब पर ऑप्शन मिलेगा, मतलब किस टैब पर जाऊं तो मैं स्पेलिंग को चेक करने वाले ऑप्शन को देख सकती हूं। किस टैब पे स्पेलिंग को चेक करने वाला ऑप्शन मिलता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्पेलिंग को चेक करने के लिए F7 का इस्तेमाल करते हैं। और कौन से टैब पे मिलेगा? रिव्यू। स्पेलिंग को चेक करने के लिए रिव्यू टैब पर जाएंगे। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, फैक्स, इनवॉइस या व्यवसायिक पत्र जैसे कार्यों के लिए इनमें से एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है, उसे क्या कहा जाता है? जो पहले से बनाए गए डिजाइन होते हैं या जो पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट होते हैं उनको टेम्पलेट कहा जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जो पहले से बनाए हुए हैं उन्हें टेम्पलेट कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय आपका शुरू होता है अब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्क्रीन अलाइनमेंट जो समानतः टाइटल बार के नीचे आता है तथा वर्गीकृत विकल्प प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? The screen element of the Microsoft Word which usually come below the title bar and provide categorized option. टाइटल बार के जस्ट नीचे कौन सा बार आता है? मेन्यू बार आता है, जिसके अंदर आपको हर एक प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, व्यू, रिव्यू, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। आगे आ जाओ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम कमांड इनमें से किस टैब के अंतर्गत होती है? व्यू टैब में, होम टैब में, स्टेटस बार में या ए और सी दोनों में? अगर आप पेज को जूम करना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कम से कम 10% जूम होता है और ज्यादा से ज्यादा 500% का जूम होता है। पेज को कम से कम 10% छोटा कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 500% तक बढ़ा सकते हो। तो पेज को जूम करने का ऑप्शन व्यू टैब के अंदर भी होता है और स्टेटस बार के अंदर भी होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। पेज को छोटा बड़ा करने का ऑप्शन स्टेटस बार में भी होता है, व्यू टैब में भी होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ड विंडो में या वर्ड विंडो को बंद करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? वर्ड विंडो को बंद करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? क्वेश्चन नंबर 28 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो सकता है। बताओ क्या बनेगा? किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए, भैया पूरा का पूरा वर्ड विंडो ही बंद करना चाहता है। किसी प्रोग्राम को, पूरी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑल्ट के साथ F4 का। अगर केवल वर्तमान वाला पेज बंद करना है तो वर्तमान वाले पेज को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल के साथ F4 का। इसने पूरी एप्लीकेशन बंद करने के लिए बोला है, ऑल्ट F4 इसका आंसर आ जाएगा। आगे आ जाओ। फिर से आ गई आपके पास मैचिंग, तुरंत फटाफट से मैच करके बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। 30 सेकेंड है आपके पास क्वेश्चन नंबर 29 को करने के लिए। F1, F12, कंट्रोल O, कंट्रोल P, ये तो बहुत आसान है भाई, गड़बड़ मत कर देना इसमें बिल्कुल भी।
मैचिंग करिए जल्दी से, फटाफट से, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। 20 सेकंड में कर लो, आसान है, मेरे को लगा थोड़ी हार्ड होगी। सारी शॉर्टकट की आपको आती हैं, और अगर आपको लग रहा है नहीं आती हैं तो ये आपका दिमाग आपसे बुलवा रहा है, आपको आती हैं, ठीक है। F1 हेल्प की होती है, F1 हेल्प करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाला फंक्शन की है। F12 सेव एज, पहले से सेव डॉक्यूमेंट को दोबारा से सेव करने के लिए सेव एज वाली शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल के साथ O ओपन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और कंट्रोल के साथ P प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। खत्म कहानी। ए के लिए बन जाएगा 4, ए के लिए 4, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ए के लिए 4 आ जाएगा, बी के लिए 3rd आ जाएगा, सी के लिए 2nd, और ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर ये रहा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? प्रीव्यू देखने के लिए, पासवर्ड लगाने के लिए, प्रिंट करने के लिए, या इनमें से किसी के लिए भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, 30 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा? करिए जरा फटाफट से, बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बनाया जाए। इन्फो ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इन्फो ऑप्शन का इस्तेमाल पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रीव्यू के लिए तो कंट्रोल प्लस F2 है, प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस P है, बचा केवल पासवर्ड। पासवर्ड के लिए हम इन्फो ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान या कोई स्पेस है, उसको छोड़ते हुए केवल शब्दों को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। करना जरा क्वेश्चन नंबर 31 31 और बताइए इसका आंसर क्या होगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, करो जल्दी से, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। अब देखो, अंडरलाइन ना 3 तरीके से लगाई जाती है। अंडरलाइन 3 तरीके से लगाई जाती है। मैंने अपना ही नाम लिख दिया, मैंने लिखा प्रीति मिश्रा। तीनों तरीका एक बार देख लेना और तीनों तरीके के समझ लेना किस किस प्रकार से अंडरलाइन को लगाया जा रहा है। एक होता है केवल एक लाइन खींची जाएगी, इसके लिए कंट्रोल के साथ यू का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है डबल अंडरलाइन खींची जाएगी, इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ डी का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है खाली जगह पे कोई भी लाइन नहीं आएगी, केवल अक्षरों के नीचे लाइन होगी, जो ये पूछ रहा है, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ डब्ल्यू का। याद कैसे रखोगे? वर्ड, केवल शब्द, केवल शब्दों के नीचे अंडरलाइन आएगी और किसी के नीचे नहीं आएगी। ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? 3 प्रकार की लाइनें होती हैं, अंडरलाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? पीछे हम इसको पढ़ चुके हैं एक बार, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जल्दी से। सी 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 सी, अच्छा पहले वाले का सी बता रहे हो। प्रिंट प्रीव्यू, आप किसी पेज को प्रिंट करने से पहले देखना चाहते हैं, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल के साथ F2 का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए फटाफट से इसका आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल के साथ F2 बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, तो नए डॉक्यूमेंट को तैयार करना है, कंट्रोल के साथ N आ जाएगा। डेटा को कॉपी करना है C, कट करना है X। जब डेटा कट या कॉपी होता है तो कहां पे स्टोर होता है? क्लिप बोर्ड में। क्लिप बोर्ड एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जब लाइट चली जाएगी तो इसके अंदर का डेटा भी चला जाएगा। क्लिप बोर्ड को टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है, कुछ ही समय के लिए डेटा इसके अंदर होता है, ये अस्थायी मेमोरी होती है। कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल बोल्ड के लिए किया जाता है। ठीक है, सारी चीजें, तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ।
व्हाट इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर ऑफ टेक्स्ट इन एमएस वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब आप ओपन करते हो तो पहले से कौन सा कलर मौजूद होता है? मतलब आप जो भी टाइप करोगे पहले से किस रंग में लिखा जाएगा? व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, रेड। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जरा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए 34 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा? करो जल्दी से। परमानेंट डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी? शिफ्ट के साथ डिलीट वाले बटन को दबाया जाता है परमानेंट डिलीट करने के लिए, ठीक है। ब्लैक बिल्कुल सही है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप बाय डिफॉल्ट कुछ लिखते हो तो वो पहले से ब्लैक कलर में लिखा आता है, उसके बाद आप उसको चेंज करते हो अलग अलग रंग में। एक और चीज मैं यहीं पे बता देती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब आप ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट पहले से मौजूद जो फॉन्ट का साइज होता है, फॉन्ट किसे कहते हैं? जो भी आप लिख रहे हो अक्षर, अक्षर का साइज 11 पॉइंट होता है, पॉइंट में मेजर करते हैं इसे। और जो फॉन्ट का फेस होता है, जिस तरीके से आप उसको लिख रहे हो अक्षर, वो कैलिब्री होता है, ये भी ध्यान रखना। कैलिब्री 11 पॉइंट का बाय डिफॉल्ट पहले से सेट होता है। आगे, कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं? तो ये मैंने आपको एक मूवी से ध्यान करवा रखा है, ये वाली शॉर्टकट की मूवी है 3 इडियट्स। नहीं, जब आप किसी भी कोई भी मूवी ले लो या कोई भी ऐसा इंसिडेंट, अगर आप किसी अक्षर को किसी अक्षर से चेंज करना चाहते हो तो उसका पूरा मीनिंग बदल जाता है ना। और अगर मैं मूवी से याद करवाऊं तो उस सीन में बहुत हंसी भी आई थी, तो उससे याद रख सकते हो आप, हा हा हा। रिप्लेस कर दोगे तो बड़ी हंसी आएगी, नहीं तो डायरेक्टली याद कर ली ना, इतना काहे सोचना। किसी भी अक्षर को दूसरे अक्षर से चेंज करने के लिए कंट्रोल के साथ एच का यूज करते हैं, बाकी सब कंट्रोल के साथ एफ फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल के साथ एक्स कॉपी करने कट करने के लिए यूज किया जाता है, कंट्रोल के साथ आर राइट अलाइनमेंट के लिए यूज होता है, पेज के दाईं ओर से चीजों को लिखने के लिए। आगे आ जाओ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट का साइज कितना होता है? वाओ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी क्वेश्चन खैर आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी अक्षर के साइज को कम से कम कितना छोटा और ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा किया जा सकता है? करिए जरा एक बार फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाती है, किसी भी फॉन्ट किसी भी अक्षर के साइज को मिनिमम कम से कम कितना होता है और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना होता है। और जो आप टाइप करके लिखते हो मैन्युअली, यूजर अपने आप टाइप करके लिख रहा है, तो जो एप्लीकेशन आपको देती है छोटे से छोटा साइज 8, बड़े से बड़ा 72, और जो यूजर अपने आप टाइप करता है छोटे से छोटा 1, बड़े से बड़ा 1638। हमसे पूछा है मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होगा? छोटे से छोटा 1, बड़े से बड़ा 1638। ऑप्शन बी 100% सही उत्तर होगा। इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रो, इनमें से किसके उदाहरण हैं? इनमें से कौन सा इटैलिक दिखा रहा है, कौन सा अंडरलाइन दिखा रहा है और कौन सा स्ट्राइक थ्रो वाला दिखा रहा है? इटैलिक का मतलब होता है अक्षर को तिरछा करके लिखना, टिल्ट कर देना। अक्षर को तिरछा किस में दिखाई दे रहा है? या तो ऑप्शन सी है या तो ए है, बी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं। अंडरलाइन नीचे लाइन खींची होगी। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है बीच में से लाइन खींची जा रही है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा लिखना, अंडरलाइन का मतलब होता है नीचे लाइन हो, स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है बीच में से लाइन को काटा जा रहा है। ऑप्शन ए में ये तीनों चीजें बढ़िया तरीके से दिखाई गई हैं। निम्न में से असंगत को चुनिए। टाइम न्यू रोमन, अगेन आ गया कंप्यूटर के अंदर रीजनिंग। बोल्ड, कोरियर न्यू, एरियल, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बाकियों से अलग है? अगर मैं कुछ और ऑप्शन दे दूं, मंगल, निर्मला, कैलिब्री, तब क्या करोगे? देखो बाकी सारे फॉन्ट के फेस है, टाइम, कोरिया, एरियल, ये सब फॉन्ट के फेस होते हैं। आप किस तरीके से अक्षर को लिखना चाहते हो, लेकिन बोल्ड ये फॉन्ट का स्टाइल है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये फॉन्ट के स्टाइल होते हैं। अब मैडम ये फॉन्ट का फेस क्या होता है? यहां पे होम
वाले में जाओ, इसको दबाओ, ये फॉन्ट के फेस होते हैं सारे, ये फॉन्ट फेस है। इसमें एजेंसी एफ भी आएगा, एरियल, एरियल ब्लैक आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा आपका वैन सेट्रिफ्ट, इसके अंदर आ जाएगा आपके सारे ऑप्शन है, ठीक है। बेल आ गया, बोहाउस आ गया, बेडोनी आ गया, बुकमैन आ गया, कैलिब्री आ गया, कैम्ब्री आ गया, ये सारे आपके फॉन्ट के फेस होते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पे अलग हो गया था बोल्ड। जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड से एक्टिव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। जब आप किसी पेज के लेफ्ट और राइट से किसी भी लाइन को बराबर हिस्से में लिखना चाहते हो, उसे कहते हैं हम जस्टिफाई करना। और जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल के साथ जे का यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ ई का इस्तेमाल किया जाता है सेंटर अलाइनमेंट के लिए। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब होता है पेज के बीचों बीच लिख रहे हो तो सेंटर अलाइनमेंट हो गया। कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, आर मतलब राइट। यहां पे जस्टिफाई तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फॉन्ट का साइज मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, बाइट में, पॉइंट में, इंच में। हम लिखते हैं ना कि बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट का साइज 11 होता है। ये 11 सेंटीमीटर होता है, 11 बाइट होता है, 11 पॉइंट होता है या 11 इंच होता है, किसमें मेजर करते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फॉन्ट के साइज को पॉइंट में मेजर किया जाता है, 11 पॉइंट है ये। एप्लीकेशन छोटे से छोटा 8 पॉइंट, बड़े से बड़ा 72 पॉइंट का अक्षर लिख सकती है। यूजर छोटे से छोटा 1, बड़े से बड़ा 1638 तक का पॉइंट का अक्षर लिख सकता है। ये पॉइंट में मेजर किए जाते हैं इन्हें। कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की किसे कहा जाता है? कट कॉपी पेस्ट को किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, ये भी बता दो। शॉर्टकट की तो इसकी आसान है, मुझे ये बताइए कट कॉपी पेस्ट को किसके द्वारा मेजर, मतलब किसने बनाया था? हु इन्वेंट कट कॉपी पेस्ट शॉर्टकट की, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताओ। तो कट कॉपी पेस्ट को किसने बनाया था? लैरी टेस्लर नाम के व्यक्ति के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। इन्होंने आविष्कार किया था कट कॉपी पेस्ट तीनों शॉर्टकट की का, ठीक है। कट के लिए कंट्रोल के साथ एक्स, कॉपी के लिए सी, पेस्ट के लिए वी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। याद रखना लैरी टेस्लर। आगे आ जाओ। किसी पैराग्राफ की लाइन के बीच की जगह को बढ़ाने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? किसी पैराग्राफ के लाइन के बीच की जगह बढ़ानी है, मैं तीनों बता दूंगी, इंडेंट क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होता है, लाइन स्पेस क्या होता है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप किसी पैराग्राफ में लाइन के बीच की जगह को बढ़ाना चाहते हैं, किसका इस्तेमाल करेंगे? लाइन के बीच की जगह बढ़ाने के लिए लाइन स्पेस का यूज किया जाता है। दो लाइन के बीच में कितनी जगह छोड़नी है, इसके लिए 3 शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक लाइन की जगह छोड़नी है तो 1 का यूज करते हैं, अगर 2 लाइन की जगह छोड़नी है तो कंट्रोल के साथ 2 का यूज करते हैं, अगर 1.5 लाइन की जगह छोड़नी है तो कंट्रोल के साथ 5 का यूज करते हैं। पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा किसी ना किसी सेट में, देख लेना। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? अलाइनमेंट होता है कि आप पैराग्राफ को कितने तरीके से लिख रहे हो। अलाइनमेंट होते हैं 4 प्रकार के। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट साइड में लिख रहे हो, कंट्रोल प्लस ई सेंटर में लिख रहे हो, कंट्रोल प्लस आर राइट साइड में। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ का अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, पहले से लेफ्ट साइड में ही चीजें लिखी हुई आती है। और इंडेंट, इंडेंट का मतलब क्या होता है? आप पेज में मार्जिन से कितनी दूरी बनाकर लिख रहे हैं। मार्जिन, पेज में मार्जिन होता है ना, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो मार्जिन से टेक्स्ट के बीच में जो दूरी होती है उसे कहा जाता है इंडेंट। जो आप लिखते हो मार्जिन से बीच वाली दूरी को कहा जाता है इंडेंट। और इंडेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एम। ध्यान रखना हर एक पोर्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, ठीक है जी। चलिए आगे, क्लियर है? क्लियर है? अभी 2 दिन बाद पूछूंगी फिर भूल जाओगे। क्वेश्चन नंबर करिए 43, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
इनमें से कौन सी एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स, व्यवसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करती है? अगर आप विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट को लिखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा? करिए जल्दी से बताइए। अगर आपको ब्राउशर बनाने हैं, अगर आपको लेटर लिखने हैं, फैक्सेस करने, जो भी करने हैं, आप इनमें से वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हो। अब यही नहीं केवल वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है, नहीं, वर्ड प्रोसेसर में आपका एमएस वर्ड भी आता है। वर्ड प्रोसेसर में हमारा राइटर भी आता है, जो हम लोग राइटर का यूज करते हैं। लिब्रे ऑफिस में राइटर का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड का यूज करते हैं। आगे आ जाओ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट का उपयोग आप किस तरह से डॉक्यूमेंट के लिए करते हैं? फॉर व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट डू यू यूज स्टैंडर्ड टेम्पलेट प्रोवाइडेड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टेम्पलेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, टेम्पलेट का मतलब पहले से बने हुए डिजाइन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो पहले से बने हुए डिजाइन आपको दिए जा रहे हैं, जो आपको पहले से बने हुए डिजाइन ही कहेंगे, आप उसे पहले से बने हुए पेपर या पेज मिल जाते हैं, उससे आप ब्राउजर भी बना सकते हैं, रिज्यूम भी बना सकते हैं, रिपोर्ट भी। ये ब्राउजर नहीं, ब्राउशर होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ब्राउजर थोड़ी बनाओगे भैया। ब्राउशर बना सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, रिपोर्ट, ये सारी चीजें आप टेम्पलेट से बना सकते हो। टेम्पलेट का मतलब पहले से बनाए गए डिजाइन जो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए और बताइए, फॉन्ट के प्रकार को बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तो बहुत ही अच्छे से घोल के पी जाने हैं आपको सारे क्वेश्चंस। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। फॉन्ट के प्रकार को बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो फॉन्ट के प्रकार को बदलने के लिए, फॉन्ट का मतलब होता है अक्षर, जो भी आप लिख रहे हो। फॉन्ट के प्रकार को बदलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एफ का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए, किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल फॉन्ट के साइज को बदलने के लिए किया जाता है? वहां फॉन्ट को बदल रहा था, यहां उसके साइज, आकार को बदलने की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, 46 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फॉन्ट को बदलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एफ का यूज किया जाता है। साइज को बदलना है, कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज किया जाता है। कंट्रोल ऑल्ट सी का यूज कॉपीराइट वाले सिंबल के लिए किया जाता है। कंट्रोल के साथ एच का इस्तेमाल रिप्लेस के लिए किया जाता है। यहां पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ। किसी पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट की के रूप में प्रयोग की जाने वाली कुंजी का क्या इस्तेमाल हुआ, किसका इस्तेमाल किया जाता है? व्हाट इज द ग्रुप ऑफ की टू यूज शॉर्टकट टू गो एनी पेज? सपोज करो कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 22 पेज में कोई चीज लिखी है, अब मेरे को 13 नंबर वाले पेज पर जाना है, तो किसी पेज पर जाने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ। तो किसी पर्टिकुलर पेज पर जाने के लिए हम गो टू का इस्तेमाल करते हैं, और गो टू के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ जी। कंट्रोल के साथ एफ का इस्तेमाल फाइंड करने के लिए किया जाता है। ये किसी अक्षर को ढूंढ कर दिखाएगा। अगर आप किसी शब्द को ढूंढ रहे हो तो इसका इस्तेमाल करोगे। किसी पेज पर जाना है, किसी लाइन पर जाना है, तो गो टू मतलब कंट्रोल के साथ जी का यूज किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में F5 का इस्तेमाल किया जाता है गो टू की तरह। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, सेलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी? ये तो बहुत आसान है, देखते के साथ ही खात्मा कर दो इसका। कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल बोल्ड के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो किसी भी अक्षर को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल के साथ बी का यूज किया जाएगा।
शॉर्टकट की टू अंडरलाइन द सिलेक्टेड लाइन, किसी लाइन को अंडरलाइन, किसी भी लाइन को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा? आसान है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे इसको। लाइन को अंडरलाइन करनी है, कंट्रोल के साथ यू का किया जाएगा इस्तेमाल, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दी गई कौन कौन सी चीजों को बदला जा सकता है? रिप्लेस का इस्तेमाल करके आप इनमें से कौन कौन सी चीजों को बदल सकते हो? किसी टेक्स्ट को, फुट नोट को, एंड नोट को, या इन सभी को? क्वेश्चन नंबर 50 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? रिप्लेस कमांड का इस्तेमाल करके किसी शब्द को दूसरे शब्द से बदलना, तो रिप्लेस कमांड से मैं टेक्स्ट को भी बदल सकती हूं। फुटनोट किसको कहते हैं? किसी पर्टिकुलर पेज के नीचे लिखा गया अक्षर फुटनोट कहलाता है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे, ऊपर कोई लेटर लिखा जाता था, कुछ भी लिख लो, ज़ुबाइल लिख लो, एंथुसियाज्म लिख लो, कुछ भी जो भी मन कर रखा है, ठीक है, डिलेमा लिख लो, उसका मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। ऐसे नहीं पढ़ते थे बचपन में हम, किसी भी डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग नीचे दिया जाता था, तो इसको कहते थे हम फुटनोट। फुटनोट को भी चेंज कर सकते हैं। एंड नोट किसे कहा जाता है? एंड नोट किसी भी डॉक्यूमेंट के अंत में लिखा गया नोट कि ये बुक मैंने इस रेफरेंस इसके द्वारा बनाई है, हेल्प लेकर। अगर आपको इस बुक के बारे में कोई भी फीडबैक देना है तो इस नंबर पे कॉल करके दे सकते हो। तो ये जो लिखी जाती है चीजें, इसको एंड नोट कहते हैं, ठीक है। तो आप Ctrl+H रिप्लेस का इस्तेमाल करके इन सभी को बदल सकते हो। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। एक और चीज, फुटनोट और एंड नोट, एक चीज ध्यान रखना, डेफिनेटली आएगा आप में से किसी ना किसी पेपर के शिफ्ट में, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो फुटनोट होता है और जो एंड नोट होता है ये कौन से टैब के अंदर मिलता है? फुटनोट एंड नोट मिलता है हमें रेफरेंस टैब के अंदर, ठीक है। और जो फुटर और हेडर होता है जो हर एक पेज में लगते हैं, फुटर जो सभी पेज के नीचे आ जाएगा, हेडर जो सभी पेज के ऊपर आ जाएगा, ये हमें इंसर्ट वाले टैब में मिलता है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, फुटनोट एंड नोट और फुटर हेडर। क्लियर? आगे आ जाओ। 55 क्वेश्चन है टोटल में 55 करवाऊंगी, जितने लाई हूं पूरे करेंगे हम लोग, ठीक है। आ जाओ। क्लिप बोर्ड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? भैया आज तो टाइपिंग में बहुत गड़बड़ हो रखी है। चलो, क्लिप बोर्ड ऑप्शन में कौन कौन से क्लिप बोर्ड टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्लिप बोर्ड के अंदर कट भी आता है, कॉपी भी आता है, पेस्ट भी आता है, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ। यदि आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड गलती से डिलीट हो जाए तो आप इनमें से कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे जिससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा? सपोज एमएस वर्ड आपसे गलती से डिलीट हो गया, तो किस कमांड का इस्तेमाल करके आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हो? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अगर एमएस वर्ड आपके सिस्टम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिलीट हो जाता है तो उसको ओपन करने के लिए आप विन वर्ड कमांड का यूज करते हो। पूरी कमांड होती है winword.exe, एग्जीक्यूट होने वाली कमांड है winword.exe। आगे आ जाओ। पैराग्राफ में दाईं तरफ के एक अक्षर को डिलीट करने के लिए, डिलीट नहीं आगे ले जाने के लिए, पैराग्राफ में एक लेटर राइट साइड ले जाने के लिए इनमें से कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? किसी अक्षर के दाईं ओर जाना है तो दाईं वाली की को दबाओगे, बाईं ओर जाना है तो बाईं वाली की को, ऊपर जाना है अपर एरो को, नीचे जाना है डाउन एरो को। आसान था ये तो, कुछ भी नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 54 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। हीरा पढ़िए और बताइए कौन सा बटन क्या कार्य करता है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन प्रदान करें। विच प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ विच बटन परफॉर्म व्हाट फंक्शन। कोई बटन कौन सा काम करता है, अगर आप इसे जानना चाहते हो तो इस जानकारी को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? सुपर टूलशिप, सब टूलशिप, इन्फो, की टिप। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए 54 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। भाई कौन सा बटन क्या काम करता है इसको बताने के लिए सुपर टूलशिप का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 55 आज की क्लास का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लास्ट क्वेश्चन है। सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की पढ़ी है हमने आज ही के क्लास के अंदर। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? सब स्क्रिप्ट मतलब किसी अक्षर के नीचे कुछ लिख रहे हो, सब स्क्रिप्ट नीचे लिखना, बेस लाइन के नीचे लिखना। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ बराबर का यूज करते हैं। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, आज का होमवर्क माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 55 के 55 क्वेश्चन हमारे बढ़िया तरीके से आज होते हैं खत्म। होमवर्क आपका क्या रहने वाला है, गड़बड़ मत करना। ठीक है, आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है और डेट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। सेम आपको बताना है लिखकर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है टाइम को बताने के लिए और कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है डेट को बताने के लिए। क्लियर है? इसका आंसर आप में से सभी का आना चाहिए, A to Z, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर मतलब सामने क्लास में देख रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर मैं आपके लिए चुन चुन के क्वेश्चन लेकर आ रही हूं ना, तो अब ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको चुन चुन के आंसर बताने सभी को। बचे हमारे पास दिन कम, तैयारी करेंगे 100%, जिससे आपका ये लास्ट वाला मूवमेंट बहुत अच्छे से कैचअप हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए। क्लास आपकी डेली होती है सुबह 9 बजे रीजनिंग, जिसने नहीं देखी देख लेना, और 11 बजे कंप्यूटर। आप में से कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम